तो अभी तक हमने जो बात की थी वो हमने करी थी कि ई नोट सेल हमें निकालना है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। सर आपकी वॉइस डबल हो रही है। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है किसकी, ई नोट सेल की। तो एक तरफ आ जाएगा ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। इसकी भी हमें क्या चाहिए, एक्सक्यूज मी सर। रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, और इसकी भी हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। और जो सेल है इसकी भी हमारी क्या आएगी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल आ जाएगी। और कैथोड जो है वो वहां है जहां क्या होती है, रिडक्शन होती है। एनोड वहां है जहां क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और ये तो हमारे पास आपको पता ही है, रिडॉक्स से ही आएगा। अब इफ ई नोट सेल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, अगर मेरा ई नोट सेल क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ई नोट सेल हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। कहता है ई नोट सेल अगर हमारा क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, इट मीन्स दैट द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस and cell will work for a long period of time। रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस है और हमारा सेल काम करेगा लॉन्ग टाइम तक। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल से हमें क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी से हमें क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। सकल आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ठीक है। इफ ई नॉट सेल comes out to be zero, तो ये हमारा बन जाएगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज SHE। और थर्ड केस है, इफ ई नॉट सेल comes out to be negative, this means the reaction is no spontaneous रिएक्शन हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस है एंड इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ताकि हम प्रोसीड करवा सकें, टू गेट प्रोसीडेड, टू गेट फर्दर प्रोसीड, ताकि वो दोबारा से क्या कर सके, प्रोसीड कर सके। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट केस जो बेटे हमारे पास बनता है, तो ये यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि कैसे हमारे पास ये काम करेगा और किस तरह से हमारा ई नोट सेल ने ट्रैवल करना है और किस तरह से गैल्वेनिक सेल या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने कैसे काम किया, कैसे काम नहीं किया। ठीक है। अब हमारे पास क्या है बेटे, ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आई है। क्या आई है ये, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है बेटे, स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि हमारे पास ये वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं, जिसका मतलब है कि जो हमारे पास कहता है कि दीज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर बेस्ड ऑन concentration of 1 molar
टेम्परेचर of 298 Kelvin and pressure of 1 atm। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और इतना टेम्परेचर, इतनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, ये हमारा टेम्परेचर होना चाहिए और ये हमारा प्रेशर होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंसेप्ट। अच्छा, एक चीज और है, कुछ की मेरे पास वैल्यूज हैं और उन वैल्यूज से भी हम कोशिश करेंगे डिटरमाइन करने की कि कैसे हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स जो हैं कैसे काम करती हैं। तो मैंने एक लिखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। A series which represent the standard oxidation as well as reduction potentials of certain type of electrodes arranged in a fixed manner is called electrochemical series। कहता है कि ये एक सीरीज है जो रिप्रेजेंट करती है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल को सर्टेन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स की अरेंज्ड इन अ फिक्स मैनर, जिनको हम फिक्स मैनर में अरेंज करते हैं, उस टाइप के इलेक्ट्रोड्स की जिनको हम फिक्स मैनर में अरेंज करते हैं, तो उसी को मैंने क्या बोल दिया? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो ये बहुत कुछ बताएगी हमें। ठीक है, मैं कुछ एक लिखूंगा, सारी तो नहीं लिख पाऊंगा, थोड़ी बहुत ही मैं रिडक्शन पोटेंशियल्स या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स या कुछ भी लिखूंगा, और जिससे तुम मुझे बताओगे कि कौन सी चीज क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो मैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल या सीरीज जो है वो लिखना चाह रहा हूं। तो F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव 2F नेगेटिव, इसकी वैल्यू है 2.87। H2O2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स CO2 पॉजिटिव। याद करने की जरूरत नहीं है बेटे, बस वैल्यूज को देखो और देखो क्या हो रहा है। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7 वाटर। इसके लिए जो वैल्यू आई है वो आई है 1.33। नेक्स्ट आएगा Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव 2 Br नेगेटिव 1.09। नेक्स्ट आएगा हमारे पास Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन Ag 0.80। I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 2I नेगेटिव 2I नेगेटिव दैट इज 0.54। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस दैट इज 0। अब 0 हमारा क्या हो गया? ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड, हाँ जी बेटे समझ आ रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये चीज होगी हमारे पास। फिर उसके बाद Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Pb, तो Pb के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई -0.13। फिर हमारे पास Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Fe, ये आ गई हमारी 0.44। फिर हमारे पास Ni2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये आ गया Ni। इसमें भी हमारे पास Ni के लिए हमने क्या लगा दिया? -0.25। इसी तरह से लास्ट में जो आएगा Li पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Li दैट इज -3.05।
वोल्ट। तो ये सारी की सारी इनकी क्या आ गई हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आ गई हैं। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो वैल्यू इज डिक्रीजिंग, वैल्यू हमारी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ऊपर से नीचे वैल्यू हमारी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब मेरे कोई बात सुनना मेरी बड़े ध्यान से, कि हमें नहीं पता चल रहा कि ये हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखी है या हमें क्या दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है। अब ध्यान से देखना, आयन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, आयन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में। आयन से किस में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल में। तो जब आयन से मेटल में कन्वर्ट होता है तो हमारी क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर हैं सारी की सारी क्या दे रखी हैं, हमें रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स दे रखी हैं। क्योंकि हमारे पास जो आयंस हैं वो हमारे किस में चेंज हो रहे हैं, मेटल में चेंज हो रहे हैं। तो जब हमारे आयंस जो हैं वो मेटल में चेंज होंगे तो उस टाइप में जो पोटेंशियल्स आएंगे वो आएंगे रिडक्शन पोटेंशियल्स। ठीक है, तो मतलब ये हो गई मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल। तो जो मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल होगी, और ये हो गई हमारी मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो जो मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल है वो मेरी क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सकल समझ आ रहा है। हाँ जी सर। और जो हमारे पास मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारा क्या दे देगा हमें, वो दे देगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है जी, तो इस चीज का खास ध्यान रखा हमने कि जहां पर रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है जिसकी, और तो उसकी ऑब्वियसली बात है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिनिमम होगी। और जहां पर हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो वहां पर हमारी रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ जी, सकल आया समझ में। हाँ जी सर। ओके, नाउ इसकी कुछ एप्लीकेशंस आएंगी अब। फर्स्ट, as we move down in the electrochemical series, reduction potential decreases, whereas oxidation potential increases. So, first part, electrode with maximum reduction potential undergo reduction and will act as oxidizing agent.